हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है। किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इंटरेस्ट रेट में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत शेयर बाजार के लिए है। और आने वाले समय में अब ऐसा लग रहा है कि शायद महंगाई जिस तरह से हमारी कंट्रोल में है और कुछ समय के बाद जो आगे हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी आरबीआई की, उसमें रेट कट के भी चांसेस हमें अब नजर आ रहे हैं। तो अगर इस तरह का पॉजिटिव सेंटीमेंट जैसा अभी बना हुआ है, प्लस आरबीआई अगर रेट कट शुरू करता है, फेड भी अगर रेट कट शुरू करता है, तो ग्लोबली अगर एक जो सेंटीमेंट बनेगा वो और भी पॉजिटिव जो है आने वाले समय में हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बैंकिंग सेक्टर को और एनबीएफसी जैसी कंपनियों को इसका एक बहुत ही तगड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और इस तरह की कंपनियां आने वाले वर्षों में जो है अच्छा कर सकती है। बहुत समय से जो है इनको मार झेलनी पड़ रही थी। तो अब जो है ऐसा होने से आपको रियल एस्टेट सेक्टर में भी बूम आ सकता है। फाइनेंस करने वाली कंपनियां जो है, जो हाउसिंग लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराती है, बैंकिंग एनबीएफसी जैसी कंपनियों को इसका एक बेहतरीन एक अच्छा फायदा आने वाले समय में मिल सकता है। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा ही शेयर लेकर के आया हूं जो इसी सेक्टर से, एनबीएफसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, और जिसमें एक अच्छा रनअप आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर के रूप में मैं ये बता दूं कि जो भी डिटेल्स मैं आप लोगों के सामने आज ला रहा हूं, साझा कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया वीडियो है। किसी तरह का बाय या सेल का मेरा अपना कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय या सेल करते हैं तो अपने खुद के एनालिसिस करें, खुद का रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। और सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। बेल आइकन को भी हिट कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। इससे क्या है कि हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को एक बूस्ट मिलता है, एक रीच मिलता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम यूट्यूब जो हमारे चैनल को वो एक्सपैंड करता है, फैलाता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं जो शेयर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं उसका नाम है आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड। ये स्मॉल कैप की एक कंपनी है, बहुत ही अच्छी एक कंपनी है जिसका फ्यूचर आउटलुक एक अच्छा हो सकता है, एक अच्छा पॉजिटिव जो है आने वाले वर्षों में नजर आ रहा है। इस कंपनी के अगर बेसिक डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनकॉर्पोरेट ही थी ये कंपनी 2011 में। हाउसिंग हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। ये लो और मिड सेगमेंट के लोगों को हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराती है, अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी लोन प्रोवाइड कराती है। इसका हेडक्वार्टर जो है राजस्थान के जयपुर में है। अगर हम इसके ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट की अगर हम बात करें तो कंपनी का बिजनेस जो है वो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में, राज्यों में फैली हुई है। बहुत ही अच्छी शानदार कंपनी है। लगभग हर स्टेट्स में इसका बिजनेस कारोबार है, फैला हुआ है। बिजनेस एक्सपेंशन पे भी काफी ध्यान दे रही है कंपनी, और इसके जो ब्रांचेस है वो भी बड़े तेजी से ओपन हो रहे हैं। अगर हम कंपनी के अगर हम बात करें तो ये, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है और हाउसिंग एक्सटेंशन जैसे बिजनेस जो शुरू होते हैं उसके लिए फाइनेंस करती है कंपनी। इसके अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये होम लोन प्रोवाइड कराती है, होम कंस्ट्रक्शन लोन भी प्रोवाइड कराती है, होम लोन बिजनेस ट्रांसफर भी कराती है, होम इंप्रूवमेंट लोन भी कंपनी देती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी कंपनी देती है, और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी है कंपनी का, और स्मॉल टिकट साइज लोन भी कंपनी प्रोवाइड कराती है रूरल एरियाज में। तो कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी एक वेल डाइवर्सिफाई कंपनी है। अभी छोटी कंपनी है, काफी ग्रोथ इसमें नजर आता है। इसके मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है। किसी तरह का कंपनी पे कोई कर्जा वर्जा या प्लेज वगैरह नहीं है। हालांकि एनबीएफसी कंपनी है तो थोड़ा बहुत कर्जा जो है इसमें वो उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा 3,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व है, और 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी पे लाइबिलिटीज है। तो ये एनबीएफसी कंपनियों पे, इस तरह के लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनियों पे ये कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। इसको एक नॉर्मल ही हम मान के चलते हैं, एक तरह से डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के अगर हम थोड़े फाइनेंशियल्स की बात करें तो 52 वीक लो कंपनी ने बनाया था 1,335 रुपए का, 52 वीक हाई कंपनी ने जो बनाया था 2,045 रुपए का, और अभी 30-40% क्या करेक्शन में ये कंपनी मिल रही है। 1,490 रुपए के आसपास कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 की है, बुक वैल्यू 304 है, और लो पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है, मिल रही है। तो कुल मिला के जैसा एक नजर आ रहा है फ्यूचर अब आने वाले समय में हाउसिंग
लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनियों के लिए, बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए एक अच्छा समय आ सकता है। आने वाले समय में ये कंपनियां बहुत ही शानदार ग्रोथ डिलीवर करके और एक डिसेंट प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को देने की कैपेसिटी रखती है। तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है मेरे हिसाब से। बाकी करना ना करना ये आपकी खुद की अपनी राय होगी। अगर हम इसमें एनालिस्ट रेटिंग की अगर हम बात करें तो बाई की रेटिंग जो है 44% एनालिस्ट दे रहे हैं। आउट परफॉर्म करेगा ऐसा 6% का कहना है, होल्ड के लिए 31% और अंडर परफॉर्म करेगा ऐसे कहने वालों की संख्या 6% है। 13% एनालिस्ट कह रहे हैं इसको सेल कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम एनालिस्ट रेटिंग की भी अगर बात करें तो वो भी काफी अच्छी नजर आती है। अब आइए इसके थोड़े से हम फाइनेंशियल्स में इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में देखते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी जबरदस्त तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे देखते हैं हम 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 710 करोड़ का था, 2020 में 902 करोड़ का, 2021 में 1103 करोड़ का, 2022 में 1304 करोड़ और 2023 में कंपनी ने 1608 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूं मैं, क्वार्टर और क्वार्टर नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनियों को देखना चाहिए। अगर हम इसके प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार ग्रो कर रहा है। 176 करोड़ का 2019 में कंपनी ने प्रॉफिट डिलीवर करके दिया, 2020 में 249 करोड़ का, 2021 में 288 करोड़, 2022 में 355 करोड़ और 2023 में कंपनी ने 429 करोड़ का प्रॉफिट डिलीवर किया है। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का डेट ना के बराबर है, कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज या गिरवी नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व है, हालांकि कंपनी पे लायबिलिटीज भी है, बट कुल मिला के अगर हम बात करें तो ठीक ठाक कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें नजर आते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने इसमें 1700 रुपए का टारगेट दे रखा है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसमें 1800 रुपए का टारगेट दे रखा है। आइए लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात कर ले। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 39% की होल्डिंग है और एफआईआईज ने इसमें तगड़ा खरीदारी कर रखा है, 35% एफआईआईज की होल्डिंग है। तो ये इसके स्ट्रेंथ को दर्शाता है। डीआईआईज ने भी 14% की स्टेक इसमें ले रखी है। तो प्रमोटर, एफआईआईज और डीआईआईज को अगर मिलाकर देखें तो लगभग 90% के आसपास जो है इन लोगों के ही पास है, प्रमोटर के पास, एफआईआईज के पास और डीआईआईज के पास स्टेक है इस कंपनी का। 10 या 11% के आसपास जो है इसमें पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो दोस्तों ये शेयर बहुत ही अच्छा है, एक फाइनेंस सेक्टर का बहुत ही शानदार हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। इसमें आप जो है बाई कर सकते हैं, इसके शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, शॉर्ट टर्म के नजरिए से नहीं, अगर आप सोचेंगे कि 1-2 महीने 3 महीने में कुछ हो जाए तो ऐसा शेयर बाजार में मिरेकल जो है कराने के लिए मैं यहां पे नहीं आया हूं। मैं आपको ऐसी कंपनियां बताता हूं जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट डिलीवर करके देने की कैपेसिटी रखती है और उसमें से वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो है मुझे हाउसिंग सेक्टर से ये नजर आती है। तो आप आवास फाइनेंसर्स जैसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सोच सकते हैं। बाकी ये मेरा खुद का अपना रिसर्च, खुद का एनालिसिस है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। आप अपनी खुद की भी रिसर्च करें और तब आप इसको लेना है नहीं लेना है खुद से आप इसके बारे में सोचें। तो दोस्तों ये हमारा आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड को लेकर के एक छोटा सा एक वीडियो था, छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए था। आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।